नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप। लगातार हम उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम विषय और जुड़ता है, पानी का। तो इस पानी के विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे प्रशासनिक दृष्टि से जो जिम्मेवार कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। और इसी फहरिस्त में हमारे साथ दीपक कुमार हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को, कैथल ब्रेकिंग टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका मौका दिया जी। तो दीपक कुमार जी, सबसे पहला सवाल, वैसे आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि पानी का उनके जीवन में क्या महत्व है। आपके लफ्ज़ों में अगर बयां हो जाए तो और शायद आपकी जो एक सोच है वो बयां हो जाएगी, तो शायद कुछ और मामला समझ में आ जाएगा कि पानी का ज़िंदगी में क्या कुछ महत्व है। किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, वायु, भोजन और पानी। पानी के बिना ना तो आपको हवा मिल सकती है शुद्ध ऑक्सीजन, और ना ही भोजन मिल सकता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसके अंदर 99% पानी होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 90% पानी होता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर 70% पानी होता है। वही बच्चा जब बूढ़ा होना शुरू होता है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर 50% पानी रह जाता है। कहने का लब्बो-लबाब ये है कि जो आदमी का जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है, वो पानी के इर्द गिर्द घूमता है। पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है। तो पानी का हमारे शरीर में ही नहीं, पूरी धरती के अंदर ज़बरदस्त सबसे बड़ा महत्व अगर मैं मानता हूँ तो पानी है। पानी के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जिस तरह के इन्होंने कहा कि पानी के बिना जीवन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई एक और सामने आ रही है जो पिछले काफ़ी समय से सरकारें जागरूक भी करती हैं, लेकिन टीवी चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई डार्क जोन की जो उपस्थिति बताई जा रही है, जो मौजूदा परिस्थितियां बताई जा रही हैं, बेहद चिंता का विषय है। इस बारे में क्या कुछ विचार हैं आपके? जो भारत सरकार का 2020 का डाटा है उसके अंदर पूरे देश के अंदर 6,995 ब्लॉक हैं, खंड जिसको बोलते हैं। उसमें से 1114 खंड डार्क जोन में हैं। अगर मैं आपके कैथल ब्रेकिंग टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँ, कैथल ज़िले के अंदर 7 ब्लॉक हैं, पुंडरी, डांड, राजौंद, कलायत, सीवन, कैथल और गुला। अपने 7 में से 2 ब्लॉक डार्क जोन घोषित कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक आपका गुला, एक अपना राजौंद। तो हमारे 2 ब्लॉक डार्क जोन में है। हमें पानी बचाने के लिए सबको एक सहभागिता के साथ जल संरक्षण अभियान चलाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को नहीं, हम लोग भी अच्छे जीवन के लिए बेहतर पानी हमें मिले। तो जिस तरह आपने डार्क जोन कहा, डार्क जोन सुनने में ही खतरनाक लगता है, लेकिन उनकी जो आने वाले परिणाम हैं वो तो खतरनाक हो ही सकते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ये कहती हैं कि हम पहले ये सोचें डार्क जोन के कारण क्या हैं। तो आपके लफ्ज़ों में बता दें, कारण क्या है? कारण, सबसे पहला कारण क्या है, जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज और रिचार्ज दोनों के बीच संतुलन होना ज़रूरी है। आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए का ही चेक लगाओगे, या जो बैंक के अंदर जो ब्याज की प्रोसेस है, जो ब्याज मिलता है वो होगा। अदरवाइज़ अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा हैं और आप 2 लाख रुपए का चेक लगा दो तो क्या होगा, बाउंस होगा। आज जो हमारा डिस्चार्ज है वो बढ़ गया ड्यू टू पैडी, एक कारण उसका सबसे बड़ा मैं मानता हूँ पैडी। दूसरा, हम वर्षा जल संचय नहीं कर रहे। गांव के अंदर आज से 40 साल या 50 साल पहले की बात करें, हमारे गांव के अंदर तालाब होते थे। जो ग्रामीण आंचल से, आप हम सब ग्रामीण आंचल से हैं, गांव के अंदर बुज़ुर्ग जो हमारे थे वर्षा के पानी को संचय करते थे। तालाब जो था पवित्र माना जाता था, सारा गाँव उसकी मिलजुल कर खुदाई करता था, तालाब का पूजन होता था, तालाब के अंदर गंदी चीज़ों को नहीं डाला जाता था। लेकिन आज तालाब गांव में देखने को नहीं मिल रहे हैं तो वो गटर बन चुके, गंदा पानी जा रहा है। दूसरा, जो पैडी की अगर हम बात करें, धान, अगर आप 30-40 साल पुरानी बात करें, अपने जो हरियाणा का जो खान पान है उसमें चावल है ही नहीं। हमारे यहाँ साल में दशहरे के दिन चावल बनता था, क्योंकि मैंने तो हमारी दादी को देखा है, हमारे घर में मेरी दादी के समय दशहरे के दिन चावल बनता था। लेकिन आजकल चावल जो है ईजी टू मेक है, चावल की वेरियस वैरायटी हैं। आज हम मक्की और ये आपका बाजरा, ज्वार छोड़कर हम चावल की तरफ आ गए। और चावल के अंदर क्या है, पानी की खपत बढ़ती है।
क्योंकि 1 किलो जो धान की फसल होती है हरियाणा पंजाब में, उसके ऊपर 3500 लीटर से लेकर लगभग 5500 लीटर पानी लगता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। उस समय हरियाणा के अंदर लगभग 29,000 ट्यूबवेल थे जिनसे एग्रीकल्चर के अंदर खेती की जाती थी। आज 8 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। जो पानी अपने को 10 से 20 फीट के ऊपर मिलता था, आज वही पानी 1000 फीट छू चुका है। अगर मैं अपने कैथल की बात करूं, कैथल के अंदर 1350-1400 फीट के ऊपर हम ट्यूबवेल लगाकर सप्लाई दे रहे हैं लोगों को। आप सोचो 1300-1400 फीट के ऊपर ट्यूबवेल लगाना कोई आसान काम नहीं है, और फिर भी लोग पानी की जो बचत की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। तो मेरी कैथल ब्रेकिंग के टीवी के दर्शकों से विनम्र प्रार्थना है कि आप जल संरक्षण के प्रति अपनी जो भूमिका है उसको निभाएं। दीपक कुमार जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जल संरक्षण के प्रति भूमिका को निभाएं। आपने उदाहरण दिया था कि 40 साल पहले वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता था, उसको इकट्ठा किया जाता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, जब नहीं आती हैं तो नए फॉर्मूले ईजाद करती हैं। दीपक कुमार जी, आप जैसे अधिकारियों को मैदान में उतारा जाता है कि पुरानी पद्धतियों को छोड़िए, हम नया फार्मूला लेकर आए हैं। लेकिन नए फार्मूले से जब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जहाँ उत्पत्ति है वहाँ विकार भी है, तो क्या आप मानते हैं कि जितने हम मॉडर्न हुए हैं उतनी दिक्कतों का भी सामना इसी बात से हो रहा है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं? जो आपने बात कही संदीप जी, 2 बातें हैं। जितने भी विकसित मुल्क हैं वो इसलिए विकसित हैं क्योंकि वो अधिकारियों के साथ कर्तव्यों की बात करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं, हम सबको साफ़ पानी मिलना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबको साफ़ पानी, स्वच्छ पानी देने के लिए संकल्पबद्ध है, प्रयासरत है। लेकिन लोगों का एक दायित्व भी बनता है, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं कि क्या जब आपको पानी मिले तो आप उस पानी का सदुपयोग करें। आज क्या है, ग्रामीण अंचल या अर्बन क्षेत्र की अगर हम बात करें, लोग पानी की वेस्टेज कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया अभी मॉडर्न हो रहे हैं, तो उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो चुके हैं। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमारा ध्यान नहीं, जितना हम अधिकारों के प्रति अपने सचेत है ना, हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होने की ज़रूरत है। तभी हम बेहतर मुल्क का, बेहतर देश का निर्माण कर पाएंगे। एक अच्छा मुल्क बनेगा जहाँ सबको सारी चीज़ें, सबको सुखद मिले। दीपक कुमार जी, एक मामला और संज्ञान में लाना चाहता हूँ, शायद आपके जहन में है या नहीं है, लेकिन मेरी ओर से सुझाव है, शायद आपका विभाग उस पर काम कर पाए। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं जी, और पहले तालाबों से सिंचाई की जाती थी, अब उन तालाबों का कोई काम नहीं रहा। घर में समरसीबल लगा के पशुओं को भी घर में ही नहला दिया जाता है। अब वो ओवरफ्लो होने की समस्या कुछ गाँव के लिए बड़ी जी का जंजाल बन चुकी है। पाडला गाँव की बात कर लीजिए, तो ऐसे में आपके जो डिपार्टमेंट है कुछ कर सकते हैं इस बारे में कि उस जल को किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जा सके? हमारी तरफ से समय समय पर हर गाँव के अंदर जल संरक्षण अभियान चलाए जाते हैं। गाँव के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी, जिसके 11 सदस्य हैं। उस कमेटी का दायित्व बनता है कि वो जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करे। जैसा कि आपने तालाबों का जिक्र किया, पंचायती राज विभाग के अंदर ये तालाब आते हैं। तालाबों के अंदर 3 पॉइंट सिस्टम और 5 पॉइंट सिस्टम एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो वेस्टेज वाला पानी है उसको रिसाइकिल करके आप खेती में यूज़ कर सकते हो। गाँव जसवंती में लगभग मेरे ख्याल 12 या 13 के अंदर एक 3 पॉइंट सिस्टम बना था जिससे लोग खेती भी कर रहे हैं। अखबारों में भी उसको लेकर खूब खबरें छपी। ये अब पंचायत के इलेक्शन हरियाणा में ड्यू हैं, तो मेरी कैथल ब्रेकिंग टीवी के दर्शकों से विनम्र प्रार्थना है, अब की बार आप पंचायत के चुनाव में भी जल संरक्षण को एक मुद्दा बनाएं। गांव के पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, उनसे पूछें कि जल संरक्षण के लिए वो क्या करेंगे, उनकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा। अब हमें गाँव को, जो हमारी VWC विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी है, इसको घर घर तक पहुंचाना है। जो इसके 11 मेंबर हैं, इसके जो चेयरमैन है सरपंच होते हैं, 3 पंच इसके मेंबर होते हैं, एक महिला पंच, एक अनुसूचित जाति से, एक जनरल पंच, एक आंगनवाड़ी वर्कर हो सकती है, आशा वर्कर हो सकती है, कोई रिटायर स्कूल का टीचर हो सकता है, कोई एक्स आर्मी मैन हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो जूनियर इंजीनियर है वो इसका टेक्निकल मेंबर है। ऐसे ही पंचायती राज विभाग का जूनियर इंजीनियर इसका मेंबर है, ग्राम सचिव इसका कन्वीनर है। टोटल 11 लोगों की ये कमेटी है। गांव वाले भी इसको, कमेटी को लोगों से सवाल करें कि आप क्या करोगे, अपने सरपंच से, पंच से, और एक सकारात्मक दृष्टि से हम एक दूसरे के ऊपर सवाल ना उठा के मिलकर, जैसे
मोती जो मोतियों एक एक मोती से माला बनती है, ठीक ऐसे ही हमें एक माला बनानी है जल संरक्षण को लेकर। हमें युवाओं को, बुजुर्गों को साथ बैठकर जल संरक्षण को लेकर जो हमारे तालाब हैं उन्हें पुनर्जीवित करना है। वर्षा का जो जल है उसको रिचार्ज करना है। मैं आपके दर्शकों को एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा। हल्दी लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा होए। बारिश आने वाली है, तो आपके पास अगर बारिश का पानी स्टोर करने के लिए पैसों की दिक्कत है, नहीं है, तो एक काम कर सकते हो जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं। उसमें आपने क्या करना है, आपके घर के अंदर जितने खाली बर्तन हैं, बाल्टी है, टप है, कोई बड़ी प्रांत है, आप उसको छत पे रख दो। जिस दिन बारिश हो, अपने को पता तो लग जाता है आपकी बारिश का जल संचय हो गया, और उस पानी को आप यूटिलाइज़ करो। अगर ऐसा ही सारे गांव लोग करना शुरू कर दें, आप ये देखो हमने बारिश का पानी बचा लिया। अदरवाइज़ वो जो पानी है, वर्षा का जो जल है, वो नाली के थ्रू आपके पोंड में चला जाता है। वो पोंड जो आज ओवरफ्लो कर चुका है और वो दूषित पानी है, आप उसको पशु भी नहीं पीते। अब आप देखोगे गांव के अंदर भैंस जो पशु हैं वो तालाब के अंदर जाते नहीं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे दीपक जी, एक विषय और है मेरा कि वाटर रिचार्ज के बोर लगाए गए थे, वो उन बोरों पर अभी काम नहीं हो रहा, बिना देख रेख के कंडम हो गए। इन परिस्थितियों में किस तरह वाटर रिचार्ज सिस्टम का जो है पूरी तरह से एक ऐसे लाभ मिल पाएगा? वाटर रिचार्ज सिस्टम मेरी नज़र में तो देखो काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला है आप हमारे संज्ञान में लाओ, जहाँ भी होगा उसको दुरुस्त ठीक करवाया जाएगा। जिस भी विभाग के अंडर जिसने बनाया है वो उसको ठीक करवाएंगे। अदरवाइज रिचार्ज को सिस्टम पीछे लगे थे, जल शक्ति अभियान के तहत वो लगे थे, कई जगह हो सकता है वो काम ना कर रहे हों। जो उसमें कमी होगी, जिस भी डिपार्टमेंट ने लगाया होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट उसको आप संज्ञान में लो। तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, अगर कहीं वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाया गया था और बिना देख रेख के ख़राब पड़ा है, तो उसकी शिकायत कहाँ की जाए और कहाँ मिला जा सकता है? वो ये देखना पड़ेगा किस विभाग ने लगाया है। पब्लिक हेल्थ ने लगाया है तो पब्लिक हेल्थ ठीक करेगा। अगर दूसरे विभाग ने लगाया है, हो सकता है वो पंचायती राज विभाग ने लगाया, तो पंचायती राज विभाग ठीक करेगा। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके दर्शकों को कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक हेल्थ ने लगवाया है तो डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस जो भी उसके अंदर कमी होगी उसको ठीक करवाएगा। तो सर अगर बात करें जिस तरह शहरी क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल है वो कई बार बिना टूटियों के इस तरह ही चलते रहते हैं, इस विषय में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप, और अपने विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं? हमारे विभाग की तरफ से गांव-गांव जाकर हर डोर टू डोर सक्षम युवाओं के थ्रू हर घर के अंदर जाकर जल संरक्षण की अपील की जाती है। लोगों को जल संरक्षण को लेकर बताया जाता है। पिछले साल हमने वर्ष 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है, हमने 350 स्कूलों से ज़्यादा स्कूलों में विजिट की और बच्चों को जल संरक्षण के बारे में बताया। हर गांव की VWSC की ट्रेनिंग करवाई। पीछे हमने गुला के अंदर 5 दिवसीय हमने ट्रेनिंग करवाई, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग आए थे। सोपान जोशी जो जल थल मल के राइटर हैं वो आए थे, शंभुनाथ शुक्ला जी वो आए थे, पानी को लेकर पंकज चतुर्वेदी जी हमने उनको बुलाया था, वो आए थे, उन्होंने लोगों को जल संरक्षण के बारे में अपील की थी। अभी हमने रिसेंटली मार्च के अंदर RME विभाग की हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाई, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को जल संरक्षण को लेकर हमारी लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग कैसी हो उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी। और हमारे विभाग की टीम गांव-गांव जाकर VWSC को जागरूक करने का काम कर रही है, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, जितने भी VWSC के मेंबर हैं उनको समय समय पर गांव टू गांव, डोर टू डोर जाकर मोटिवेट किया जा रहा है, पानी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया एक ऐसी है, ये सतत प्रक्रिया है। इसमें क्या है, आज मैंने आपको बता दिया, कल फिर बताना है, ये रूटीन का काम है। क्योंकि जो जल है हमें हर रोज़ बचाना है, ये नहीं है कि आज आपने बचा लिया कल नहीं बचाना, ये हर रोज़ की प्रक्रिया है। इससे हमें छोटे छोटे उपाय करके अमल में लेके आना है ताकि हम पानी बचा सकें। फॉर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर, जो आप पानी पीते हो, एक गिलास अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो आप आधा गिलास पानी लो जितना आपको प्यास लगी है। अब अमूमन क्या करते हैं, हम हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको 1 गिलास पानी दे देते हैं, तो वो झूठा पानी छोड़ देता है, तो आप उसको पहले ही आधा गिलास दो। तो अगर आपके घर कोई झूठा छोड़ देता तो उसको पानी पूरा पीजिए। अदरवाइज़ आप देखोगे कि घर के अंदर आपके महीने के अंदर 50 लोग आए गेस्ट, उन्होंने 50 में से 30 लोगों ने आधा आधा गिलास जूठा छोड़ दिया, तो आप ये देखो कितना पानी वेस्ट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे हमें अमल में लाना है, छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे प्रयास हैं जिनसे बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। हर कोई छोटे छोटे, जैसे आपका नल टप टप कर रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। आप शेविंग करते हो, ब्रश करते हो, तो टुंटी खुला ना छोड़कर जितना आपको ज़रूरत है कि मग्गे से भी आप काम चला सकते हैं।
आप फ़र्श धोने की बजाय पोछा लगा सकते हैं। गाड़ी जो है आपकी मैक्सिमम 5 से 10 लीटर पानी के अंदर आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चमका सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगी। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, गाड़ी को नल चलाया और उसको धो रहे हैं और हज़ारों लीटर पानी आपका वेस्ट हो रहा है। छोटे छोटे उपाय करने हैं। एक उपाय और है कि जो हर रोज़ जो लोग घर से निकलते हैं काम काज पर, अपने साथ एक अपनी बोतल कैरी करें पानी की। जहाँ भी आपको प्यास लगे पानी पी लिया। अब आप क्या करते हो, दूसरे के यहाँ जाते हो तो मैं अपने साथ एक बोतल कैरी करता हूँ अपने 2 लीटर की, तो मेरे जो पानी की खपत है पूरी होगी। तो जो झूठा गिलास होता है तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि उसको धोना तो पड़ेगा। तो दफ्तर के अंदर आप जो भी आ रहे हो, आप अपनी बोतल लेके आओ। जो झूठे कप गिलास हैं वो धोने से बच्चों दूसरा ऊर्जा बचेगी, आपका पानी तो बचेगा ही बचेगा। तो जिस तरह के इस वार्तालाप को आप सुन रहे हैं, मैं एक बार आपको जो इन्होंने कहा उसकी असलियत दिखाना चाहता हूँ। हमारे सामने बोतल भी रखी है। श्रीमान जब हमारे कार्यालय में आए थे तो बोतल साथ में लेके आए थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथनी है, करनी भी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये तो बोतल मैं आपके दर्शकों, ये मेरी बोतल नहीं है, तो मैंने खरीदी है। अच्छा। सिर्फ आपके दर्शकों को बताने के लिए। ये आप बोतल देख रहे हो मेरे साथ, ये 20 रुपये की ली है। मेरा कैथल ब्रेकिंग टीवी के दर्शकों से एक सवाल है, सीधा सवाल, क्या आपने जो बोतल खरीदी है कभी उस पानी से कुरला किया है? क्या उससे मुंह धोया है? अगर वो पानी बच गया तो आपने उस पानी का क्या किया? ऐसे ही छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पानी के ऊपर आपके पैसे लगे हैं। आप क्या करते हो, जब बस में जाते हो, रेल में जाते हो, तो जब इस बोतल के अंदर पानी बच जाता है आप उसको अपने घर लेके आते हो और उसका यूज़ करते हो। लेकिन जब बारी आती है पब्लिक हेल्थ के पानी की, या जो आपका अपना वाटर रिसोर्सेज हैं उसके पानी की, तो आप उसके साथ ऐसा नहीं करते। क्यों? वहाँ आपके पैसे नहीं लगे हुए। तो मेरी आपके दर्शकों से अपील है कि पानी बचाएं। मैं आपके दर्शकों को एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो ये करके दिखाया जा रहा है। जो अपील इनके द्वारा कही गई वो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ बता रहे हैं। ये 100 रुपये का नोट है, हम इसको ज़मीन पर डाल रहे हैं और ये थोड़ा सा पानी हमने ज़मीन पर डाल दिया। तो संदीप जी से मैं चाहूँगा, एक बार मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि संदीप जी की तरफ कैमरा दिखाएं। संदीप जी एक बार 100 रुपये का नोट उठाएं। मेरे कैथल ब्रेकिंग टीवी के दर्शकों से सवाल है, 100 रुपये की वैल्यू कितनी है? अब ये ज़मीन पर गिर गया था, आई थिंक 100 रुपये में ही चलेगा, 99 में तो नहीं चलेगा। अब संदीप जी, ये जो थोड़ा सा पानी मैंने गिराया था, आप उठा दोगे इसको? नहीं, बेहद असंभव है। तो मेरी आपके दर्शकों से अपील है, ये पानी जो है अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। ये जो पानी यहाँ ज़मीन पर गिरा है एक चिड़िया के लिए मोर देन सफिशेंट है, उसकी एक दिन की प्यास बुझा देगा। तो आपके दर्शकों को से अनुरोध है कि वो पक्षियों का भी ध्यान रखें। अब गर्मी का सीज़न आया हुआ है तो अपनी छत के ऊपर एक बास्केट में या कोई छोटे बर्तन के अंदर आप पानी रखें, ताकि जो पक्षी हैं वो भी पानी पिए। क्योंकि जो पूरी पृथ्वी है, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। अगर चिड़िया नहीं होगी तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। जो भी पशु पक्षी हैं उनका भी राइट है पानी पीने का। तो आप अपने छत के ऊपर जो आप वेस्टेज करते हो पानी, वहाँ रखो। आपकी जो टंकी रखी है, एक वाटर अलार्म आता है, 150-200 रुपये का आता है, वो लगाओ, आपको पता लग जाएगा आपकी पानी की टंकी भर गई है। और वर्षा के जल को संचय करो जी। तो जिस तरह के उदाहरण आज आपको यहाँ देखने को मिले हैं, उस उदाहरण को समझने के बाद आपको वाकई लगेगा कि ये इस पर काम होना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, पर हर किसी के सीने में एक आग जलनी चाहिए। वो आग है पानी को बचाने की। जो उदाहरण यहाँ दिया गया कि जो पानी नीचे गिर गया उसे उठाया नहीं जा सकता, सिर्फ पैसा उठाया गया है। लेकिन पानी जो अनमोल है, जो आपको पैसे में भी नहीं मिलने वाला है, आगे इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती है अगर हमने आज पानी को नहीं बचाया गया। तो इस एक बेहतरीन वार्तालाप को करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर हम आगे भी बातचीत करते रहें, क्योंकि हम तमाम मुद्दे तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं, चर्चा करते हैं। ये विषय बेहद ज़रूरी था, इसलिए इस विषय पर चर्चा की गई। आपने समय दिया, आपने सार्थक विषयों को लेकर बेहद अच्छी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि कल विश्व जल दिवस है। कल
हम पहला विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था, 22 मार्च 1993 को। हमें विश्व जल दिवस मनाते हुए कल 29 साल हो जाएंगे। और कल का जो थीम है विश्व जल दिवस का, वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है, वो थीम है ग्राउंड वाटर। अदृश्य को दृश्य करना है। तो मेरी आपके दर्शकों से अनुरोध है कि पानी बचाने के 5 आर हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज, रिसाइकिल और रिस्पेक्ट। जैसे ही आप इन 5 आरों के बारे में काम करोगे, छोटे छोटे से मेथड है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। रीयूज है, अब गर्मी का मौसम आ चुका है, जो आपके घर आरओ लगे हुए हैं, पहले तो मैं कहूँगा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जो आपको पानी मिल रहा है उसकी एक एक बूंद स्वच्छ है, निर्मल है, आपको किसी प्रकार के आरओ की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर किसी लोगों ने आरओ लगवाए हुए हैं तो बाय मेहरबानी आप आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसको किसी बास्केट में इकट्ठा करके आप उसका रीयूज़ करें। आप उससे पोछे लगा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, अन्य जो डोमेस्टिक एक्टिविटी हैं वो पूरा कर सकते हैं। और दूसरा जो एसी, अब गर्मी आ चुकी है, आज भी काफ़ी गर्मी है, एसी लोगों ने चलाने शुरू कर दिए। जो एसी से पानी निकलता है आप उसको भी पोछा लगाने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रिचार्ज, हमें जो बारिश का पानी मैंने आपको बताया उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। रिड्यूस, एग्रीकल्चर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे संसार के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 65% पानी की खपत है। अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, हमारे देश के अंदर 83% पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। विश्व के अंदर डोमेस्टिक जो पानी है वो 8% है, हमारे यहाँ 5 है। हमारा डोमेस्टिक जो वाटर है वो डे बाय डे बढ़ेगा, कारण हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो सारी जाहिर सी बात है, हमें जब पानी की डिमांड बढ़ेगी तो पानी क्राइसिस होगा वाटर का। नीति आयोग की रिपोर्ट है 2018 की, 2030 के अंदर 20 शहर ऐसे होंगे जहाँ पानी नहीं होगा। उसमें 5 शहर तो आज ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर 20 शहरों में 5 शहर ऐसे हैं जो अपने देश के हैं जहाँ पानी की बेहद दिक्कत है। दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता, हैदराबाद और चेन्नई। चेन्नई के अंदर 2000 फीट तक पानी ही नहीं है। मैंने आपको दर्शकों को बताया 1114 ब्लॉक हिंदुस्तान के ऐसे हैं जहां आज डार्क जोन घोषित कर दिया है। तो इस बार हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है वो थीम है ग्राउंड वाटर। तो हम सबको, लोगों को जल संरक्षण को लेकर काम करना होगा, जल साक्षरता अभियान चलाना होगा। हमारे मुल्क को हमें एक पानीदार देश बनाना होगा जहां हर किसी को हर समय साफ पानी मिले। पानी होगा तभी तो मिलेगा, अगर पानी ही नहीं होगा तो हम आपको पानी देंगे कैसे? अगर 2000 फीट तक चेन्नई के अंदर पानी नहीं है तो पानी देगा कौन? तो उसको लेकर हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मेरी कैथल ब्रेकिंग टीवी के दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गर्मी का मौसम है, आप पानी का सदुपयोग करें और जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें, और पानी का जहाँ भी संभव हो उसके वहाँ आप पानी की बचत करके एक अच्छा संदेश दें, एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज निभाएं। अगर आपको पानी से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई लीकेज है, पानी नहीं आ रहा, पानी गंदा आ रहा है, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक टोल फ्री नंबर है 1800 180 5678। आई रिपीट 1800-180-5678। इस नंबर पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। आपके सभी दर्शकों को दोबारा फिर पानी बचाने की अपील करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपकी और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। पूरे भारत के आने वाले भविष्य के लिए पानी का सवाल है, तो विकट परिस्थितियां हमारे सामने ना आए, इसलिए इन फॉर्मूलों पर अमल कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप।